नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पिछले कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बताएंगे जो माउंट एवरेस्ट है वह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे तो 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में तो विधि के समक्ष समता। 15 में देखेंगे तो लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और 16 में देखेंगे तो नियोजन में समानता। यानी दोस्तों जो 14 से 18 तक है ये क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1952-57, 1951-56 या 1949 से 54। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 से 1956 में थी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि, 1951 से 1956। तो आप बताएंगे कि ये किस मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना? तो ये दोस्तों हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड-डोमर मॉडल, इस मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, याद रखेंगे। कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों गुरु नानक देव, तो सिख धर्म के संस्थापक पूछा तो गुरु नानक देव यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस शासक के दरबार में गाते थे? तो तानसेन किस शासक के दरबार में गाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, बगदाद किस देश की राजधानी है? बताएंगे बगदाद किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। इराक की राजधानी कहाँ पर है? बगदाद है। कुवैत की कुवैत सिटी हो जाएगी, अफगानिस्तान की काबुल हो जाएगी। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी है? तो लगभग अगर हम देखें दोस्तों तो ये 4 भागों में बटा है, जिसमें से 3 भाग क्या है? पानी है। और यहाँ पर 1 भाग क्या है? स्थल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3/4 यानी 3/4 इसको हम कह सकते हैं, यानी 3 भाग पानी और 4 में से 3 भाग क्या है? पानी है। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। 3/4 क्या है? जल है। और परसेंट में पूछे तो लगभग दोस्तों 71% क्या है? जल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा। 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो याद रखेंगे जब भी इस तरीके से पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। और यदि पूछा जाए कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, किसने पूर्ण किया, तो इल्तुतमिश वहाँ आपको लगाना है। लेकिन उसकी पूछे किसने नींव रखी या किसने शुरुआत की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर आपको लगाना है। और इल्तुतमिश ने क्या करवाया? उसे पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो बताएंगे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची। सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य ली गई है।
ये सभी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जापान की है? बताएंगे इनमें से कौन सी मुद्रा जापान की है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। एन, एन कहाँ का है? जापान की मुद्रा है। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जिसे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल हो जाएगा राइट आंसर, सी वाला। 22 अप्रैल, 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, तीनों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हर वर्ष दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताएंगे गांधी इरविन समझौता। तो ये हुआ था दोस्तों 1931 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे। और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू। ये किस राज्य की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश से थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल कहाँ स्थित है? बताएंगे विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल कहाँ स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, याद रखेंगे कहाँ पर है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, याद रखेंगे गीतांजलि के लिए। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? बताएंगे प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। ए राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और दूसरी कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी गुजरात में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो टोटल 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।